तो एक तरफ तो कोरोना का कहर है, दवाइयाँ मिल नहीं रही, ऑक्सीजन मिल नहीं रही, अस्पतालों में बेड नहीं है, और दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही देखी कि शराब की दुकानें खुली नहीं कि वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगने लगी। वरुण जैन हमारे सहयोगी हमसे ज़्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। वरुण जैन, क्या कहा जाए राज्य सरकार के लिए या सरकारों के लिए, कोई भी राज्य सरकार हो उसके लिए राजस्व बेहद ज़रूरी है और इसीलिए शायद ही शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है, लेकिन लोगों की लापरवाही जो है वो बेहद चिंताजनक है। क्या जान का खतरा नहीं है? क्या जान के जिंदगी जाने का डर नहीं है लोगों में? देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार के साथ आम आदमी को भी अपनी भागीदारी देनी होगी। जो ये तस्वीरें हैं बेहद ही शर्मनाक है, शर्मिंदा करने वाली है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, लेकिन आपको शराब जरूर मिल जाएगी। और लोग वैक्सीनेशन करवाए या ना करवाए, लेकिन इतनी लंबी कतारों में लगकर शराब लेने के लिए जरूर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सवाल आम आदमी पर भी खड़ा होता है। सरकारों ने जो कदम उठाया लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को खोलने का, वो उनका अपना फैसला है, गलत भी हो सकता है, लेकिन क्या आम आदमी अपनी भागीदारी नहीं कर सकता? क्या इन शराब के ठेकों का बिल्कुल बाइकआउट नहीं कर सकता? क्या वैक्सीनेशन लगाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच सकता? अपने आप में सवाल खड़ा होता है। मैं लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। भैया, आप कहाँ से? दिल्ली से आए हैं, नोएडा से? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? दिल्ली से? नोएडा से ही है। दिल्ली से? नोएडा से। जरूरी है कि शराब खरीदना? जरूरी नहीं है, कई दिन हो गए, महीना भर हो गया लगभग। मैं ये नहीं कह रहा कंपलसरी है, पर थोड़ा बहुत तो। वैक्सीन लगवा ली? सच बताइएगा। फर्स्ट डोज लगवाया अशोकनगर में। बहुत ज़रूरी नहीं है, देखिए कह तो रहे हैं, लेकिन अगर मिल जाएगी तो ज़रूर खरीदेंगे। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से? नोएडा से? नोएडा से। नोएडा से। आप? दिल्ली दिल्ली से आए हैं स्पेशली? जी सर। नहीं सर, वाइन शॉप बंद से। आपको लगता है कि इस महामारी में अगर नहीं आते तो भी ठीक रहता? सर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रहते, थोड़ा बहुत है कि लेटे लेटे कमर दर्द हो जाती है, थोड़ा एंजॉय करना है, बस और कुछ नहीं है। वैक्सीन लगवाई? हाँ जी सर, 3 दिन हो गए घर से निकले हुए, आज आए हैं। 3 दिन हो गए शोभना घर से निकले हुए। थोड़ा टेंशन का जो ये माहौल है, उस स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं। अलग अलग दलीलें हैं लोगों की, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि लॉकडाउन लगाया इसलिए गया था ताकि इस महामारी पर काबू पाया जा सके, लेकिन अगर इस महामारी में कुछ इस तरीके से तस्वीरें नजर आएगी तो फिर इस जंग को कैसे जीतेंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। बिल्कुल वरुण, और दिक्कत यही है कि ये सिर्फ अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, ये अपने आसपास रहने वाले लोगों के जिंदगी को, अपने घर परिवार की जिंदगी को, सबको खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि कोरोना जो है वो किसी से भी किसी को किसी भी वक्त लग सकता है। आपको कतार की 2 तस्वीरें अब दिखा देते हैं। एक लाइन जान को खतरे में डालने वाली है, आप देख सकते हैं, और दूसरी जिंदगी को बचाने वाली लाइन है। एक वो लाइन है जिसमें लोग वैक्सीनेशन के लिए लगे हुए हैं, जिनको वैक्सीनेशन लगवानी है, वैक्सीन लगवानी है, और दूसरी वो लाइन है जो शराब खरीदने के लिए कतारबद्ध हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। तो ये देखिए 2 कतारें। और चलिए अब आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं, हमारी सहयोगी एला काज़मी ने हमें भेजी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 18 साल से ज़्यादा के उम्र के जो लोग हैं उनका टीकाकरण शुरू हो चुका है। तो क्या है वहां पर कतार जिंदगी बचाने की, वो आप देखिए। वैक्सीनेशन के तीसरे दौर में 18 से 54 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अब 17 ज़िलों में जो है वैक्सीनेशन का ये काम किया जा रहा है। कल से गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है 18 से 54 साल के बीच के लोगों की, और एक दिन में यहाँ पर जो है 3000 लोगों को लगभग वैक्सीनेट करने का टारगेट रखा गया है। गाज़ियाबाद के इस समय संजय नगर के अस्पताल में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है और वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जो है यहाँ पर लाइन लग रही है अब, जबकि नोएडा और गाज़ियाबाद में काफ़ी दिन से लोगों को ये समस्या आ रही थी कि स्लॉट बुक हो चुके हैं, पर वैक्सीनेशन 18 से 54 साल वालों का शुरू नहीं हुआ था। तो कल से वैक्सीनेशन जारी हुआ है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल भी यहाँ पे मोर दैन 200 पीपल से ऊपर ही थे यहाँ पे जिनको वैक्सीनेशन दी गई थी। 50 के आसपास है तो लग जाना चाहिए, क्योंकि 200 के ऊपर थोड़ी सी उम्मीद कम होने लगती है। बड़ा हॉस्पिटल है थोड़ा, तो उम्मीद है। छोटे हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कल विजयनगर में मैंने चेक किया था, वहाँ क्या हुआ था कि लास्ट में करीब 1 बजे बोल दिया गया
कि हमारे पास सिर्फ 20 वैक्सीन बची हैं, आप लोग जा सकते हैं सारे। कह सकते हैं आप कि जैसे जैसे कोरोना वायरस के केस पूरे देश भर में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों के अंदर जागरूकता या कह लीजिए कि डर बढ़ गया है, जिसके चलते अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और डोज लगवा रहे हैं। देश के सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो सकें और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ इलाका आज़मी, ABP न्यूज़, गाजियाबाद। महाराष्ट्र में एक बार फिर टीकाकरण की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। सीमित केंद्रों पर ही लोगों का टीकाकरण हो पा रहा है। मुंबई के BKC वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 से ज्यादा उम्र वाले 1000 लोगों को ही टीका लगेगा। हमारी ये रिपोर्ट देखिए, हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने भेजी। मुंबई सहित महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना टीकाकरण की रफ्तार धीमी हो गई है। इसकी वजह है वैक्सीन की किल्लत। महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर BKC जम्बो वैक्सीनेशन सेंटर में भी आज दिन भर में सिर्फ 1000 टीका लगाए जाएंगे, वो भी 18 साल से 44 साल आयु वर्ग के लोगों को, जिन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। इसके अलावा जिन्होंने कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी वो दूसरी डोज 12 बजे के बाद ले सकते हैं, लेकिन मात्र 250 कोवैक्सीन के डोज उपलब्ध है दूसरी डोज देने के लिए। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जब महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर का ये हाल है कि पूरे दिन भर में सिर्फ 1000 वैक्सीन के डोज लगेंगे, तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि रफ्तार कितनी धीमी है। देखिए, ये जो लोग आ रहे हैं इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए कोई नहीं आ सकता। एक ये भी वजह है कि अब यहाँ से भीड़ भी नदारद हो गई है, क्योंकि इसके पहले वॉक इन था, लोग बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी आकर वैक्सीन लगवा सकते थे। पहली डोज और दूसरी डोज लगवाने वाले भी आते थे, साथ ही साथ कुछ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया वो भी आकर लगवाते थे, तो भीड़ होती थी। पर अब 1000 डोज मात्र उपलब्ध है। इसी प्रकार की हालत मुंबई के जो अन्य वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ भी है कि वैक्सीन की किल्लत होने की वजह से लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है। बहुत संघर्ष करने के बाद लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रहा है और वही उतने ही सीमित लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। देखिए, हमारे साथ ऐसे एक व्यक्ति हैं जो दूसरी डोज लगवाने के लिए आए थे। दूसरी डोज लगवाने आए थे। राजेश जी, आप क्या जानकारी मिली? कि वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है और मुझे वैक्सीन सेकेंड डोज लेना है, और मेरे को अभी 1 महीने हुए हैं और यहाँ वैक्सीन नहीं मिल रही है। इससे अपने पहले ही प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे को वैक्सीन लग जाए। जिस प्रकार से वैक्सीन लगवाने के लिए परेशान हो रहे हैं, उसी प्रकार से बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें बताया जाता है कि बिना अपॉइंटमेंट के आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो कोरोना टीकाकरण की रफ्तार है वो काफ़ी धीमी हो गई है और ये काफ़ी धक्कादायक है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है तीसरी लहर से लड़ने का। और अगर ऐसे पर टीका ही नहीं आ रहा है, वैक्सीन नहीं आ रहा है, तो टीकाकरण होगा कैसे? कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP। ABP न्यूज आपको रखे आगे।